हमारा प्यारा पृथ्वी हमेशा से जिंदगी से भरा नहीं था। अरबों साल पहले ये बहुत अलग जगह थी। बहुत गर्मी थी, हवा जहरीली गैसों से भरी हुई थी, ज्वालामुखी बार बार फटते थे, लावा और राख उगलते थे। फिर कुछ अद्भुत हुआ। इस कठोर माहौल में जीवन की शुरुआत हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की शुरुआत महासागरों में हुई। साधारण एक कोशिकीय जीव प्रकट हुए। ये जीव पृथ्वी पर सभी जीवन के पूर्वज थे, बैक्टीरिया से लेकर डायनासोर तक और हम इंसानों तक। निर्जीव पदार्थ से जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, यह विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि जीवन ज्वालामुखी हॉट स्प्रिंग्स या गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल वेंट्स में शुरू हो सकता है, जहां परिस्थितियां जटिल कार्बनिक अणुओं के निर्माण के लिए अनुकूल थीं। लाखों वर्षों में ये एक कोशिकीय जीव विकसित हुए। वे और जटिल हो गए। वे अलग अलग वातावरणों के अनुकूल हो गए। विकास की इस प्रक्रिया ने आज हम जो जीवन की विविधता देखते हैं उसे जन्म दिया। पृथ्वी को एक विशाल प्रयोगशाला के रूप में कल्पना कीजिए। इस प्रयोगशाला में एक भव्य प्रयोग हो रहा था, जीवन का निर्माण। प्रारंभिक पृथ्वी पर स्थितियां बहुत ही विषम थीं। वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों से भरा हुआ था। महासागर गर्म और अम्लीय थे। वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी। फिर भी इन कठोर परिस्थितियों ने जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पृथ्वी के कोर से आने वाली तीव्र गर्मी सूर्य से ऊर्जा के साथ मिलकर रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती थी। इन प्रतिक्रियाओं से जीवन के निर्माण खंड जैसे अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण हुआ। समय के साथ पृथ्वी ठंडी हुई, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की बमबारी कम हो गई। इन परिवर्तनों ने एक अधिक स्थिर वातावरण बनाया, जिससे जीवन का विकास और विविधता बढ़ी। लाखों साल बीत गए। महासागरों में जीवन फला फूला। फिर कुछ जीवों ने जमीन पर कदम रखा। इसने हमारे दूर के पूर्वजों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। पहले मानव या होमिनिड्स लाखों साल पहले अफ्रीका में प्रकट हुए। वे कई मायनों में हमसे अलग थे। वे छोटे कद के थे और उनके दिमाग छोटे थे, लेकिन वे दो पैरों पर सीधे चलते थे, बिल्कुल हमारी तरह। ये शुरुआती मानव एक चुनौतीपूर्ण वातावरण में रहते थे। उन्हें भोजन और आश्रय के लिए खतरनाक जानवरों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। उन्हें बदलते मौसम और परिदृश्यों के अनुकूल होना पड़ता था। समय के साथ होमिनिड्स विकसित हुए। उनके दिमाग बड़े हुए और वे अधिक बुद्धिमान हो गए। उन्होंने औजारों और आग का उपयोग करना सीखा। उन्होंने एक दूसरे के साथ अधिक जटिल तरीकों से संवाद करना शुरू किया। भाग 4, शिकारी और संग्रहकर्ता। शुरुआती मानवों का भरण पोषण। शुरुआती मानव शिकारी और संग्रहकर्ता थे। वे जानवरों का शिकार करके और भोजन के लिए पौधे इकट्ठा करके जीवित रहते थे। वे पत्थर, लकड़ी और हड्डी से बने साधारण औजारों का इस्तेमाल करते थे। शिकार एक सहकारी गतिविधि थी। पुरुष अक्सर बड़े जानवरों का शिकार करते थे, जबकि महिलाएं और बच्चे फल, मेवे और जड़ें इकट्ठा करते थे। भोजन खोजने के लिए उन्हें चतुर और साधन संपन्न होना पड़ता था। उन्हें शिकारियों से बचने के लिए भी सावधान रहना पड़ता था। आग को नियंत्रित करने की क्षमता शुरुआती मानवों के लिए एक प्रमुख मोड़ थी। आग ने गर्मी और रोशनी प्रदान की। इससे वे भोजन पका सकते थे, जिससे उसे पचाना आसान और खाना सुरक्षित हो गया। भाग 5, हमारे अतीत की गूंज। शुरुआती मानवों की विरासत। शुरुआती मानवों की कहानी अस्तित्व, अनुकूलन और नवाचार की कहानी है। वे हमारी दुनिया से बहुत अलग दुनिया में रहते थे। फिर भी उन्होंने एक विरासत छोड़ी जो आज भी हमारे जीवन को आकार देती है। शुरुआती मानव पहले कलाकार, कहानीकार और खोजकर्ता थे। उन्होंने गुफा चित्र बनाए जो उनके विश्वासों और रीति रिवाजों की झलक प्रदान करते हैं। वे अफ्रीका से बाहर चले गए और दुनिया के अन्य हिस्सों में बस गए। शुरुआती मानवों द्वारा विकसित किए गए उपकरण, तकनीक और सामाजिक संरचनाओं ने मानव सभ्यता की नींव रखी। उनकी कहानी हमारे साझा अतीत और पृथ्वी पर जीवन की अविश्वसनीय यात्रा की याद दिलाती है। अगली बार जब आप तारों को देखें तो याद रखें कि हम सभी उन शुरुआती अग्रदूतों से जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस ग्रह पर, जिसे हम घर कहते हैं, अन्वेषण, अनुकूलन और विकास करने का साहस किया।